तो चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने गॉस थ्योरम देखा था, स्पेशल केसेस देखे थे, चार्ज डेंसिटी देखी थी। आज हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, राइट। तो हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से लाइन चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। आप लोग को ये तो पता ही है कि कोई पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon naught into Q by R square। यदि मान लीजिए सपोज डायपोल है, तो डायपोल की वजह से एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडल पोजीशन पर इंटेंसिटी हमने ड्राइव की थी Ex, फॉर्मूला था 1/4 pi epsilon naught into 2 PR upon R square minus A square to whole square। फिर नेक्स्ट हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेटरल पोजीशन EY 1/4 pi epsilon naught into P upon R square plus A square to the power 3/2। फिर ऐसे ही अपन ने देखा था इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। तो अब हमको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब एक कंडक्टर है, वायर भी बोल सकते हो, जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है और इससे r डिस्टेंस में यहां हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, राइट। तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से ये इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम में बीच में बनाता हूं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज। तो बच्चों ये है एक्चुअली में वायर, जिसको हमने चार्ज दिया है Q और इससे R डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस वायर को एक्सिस ले लीजिए और R रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन कीजिए इस तरीके से। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसकी एक्सिस ये वायर है और इससे r डिस्टेंस पर यहां ये पॉइंट है। डेफिनेटली इस वक्त ये पॉइंट भी इस इमेजिनरी सिलेंडर के सरफेस पर होगा। ये इस लाइन चार्ज के अराउंड क्लोज सरफेस है, इसलिए हम इसको गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट P है ये स्मॉल एलिमेंट है, इसका स्मॉल एरिया होगा और ये पॉइंट B जो है वो डेफिनेटली सिलेंडर के सरफेस पर। अब इस लाइन चार्ज की वजह से हमको r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस वायर की वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो डेफिनेटली डिस्टेंस के डायरेक्शन में होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का कुछ सरफेस एरिया होगा, कुछ एरिया होगा, वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ds। मतलब इंटेंसिटी और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। इस पॉइंट P से स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा
जिसको हम लोग डी फाई बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पी, इस पी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा। तो हम लोग को मालूम है डी फाई इज इक्वल टू होगा ई डॉट डी एक्स, जो हम लोग जानते हैं। हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया। इसका मतलब डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ई डॉट डी एस होगा ई डी एस कॉस जीरो। व्हाट इज जीरो? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा जीरो होगा। कॉस जीरो बच्चों 1 होगा, और इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई इनटू ऑफ डी एक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाला है इस स्मॉल एलिमेंट पी से जो बाहर जा रहा है। पूरे क्लोज सरफेस से, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा थ्रू क्लोज सरफेस? देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चों फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा था, ऐसे क्लोज सरफेस पर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबसे थोड़ा 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। टोटल कितना निकलेगा? इन सब का समीशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल के लिए समीशन। समीशन को हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसका मतलब फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मींस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई के लिए जाएगा इनटू डीएक्स, ई इनटू डीएक्स। फाई इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ds। phi is equal to e into what is the integration ds? Total surface area, total surface area of closed surface। closed surface cylindrical है, चलिए इसकी अपन हाइट बोलते हैं l। तो ये पूरा कितना होगा? सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू l। इंटीग्रेशन ds क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट 2 पाई r इंटू l। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है बाय इंटीग्रेशन। लेकिन यही चीज हम लोग जानते हैं बाय गॉस थ्योरम, phi is equal to 1 upon epsilon 0 times of q. What is q? Charge placed inside the closed surface. इस closed surface के अंदर चार्ज यहां से लेके यहां तक, ये चार्ज q, इस एंड से इस एंड तक जितना चार्ज है q, अब by 1 into by 1 and 2, तो आपको क्लियर दिख रहा है E into 2 by R into L is equal to 1 upon epsilon 0 times of Q।
मतलब E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q by R into L। 2 पाई R L को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन 0 तो पहले से था। हम लोग को मालूम है चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस वायर की चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा, तो इज इक्वल टू होगा यहाँ इस एंड से लेके इस एंड तक चार्ज यदि Q है, इसकी लेंथ L है, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लाइन। तो Q बाय L की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय R। यहाँ पर इंटेंसिटी E it is inversely proportional to R। इसका मतलब इस वायर से जैसे 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 डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए हम ग्राफ स्केच करें बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R। तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, लाइन चार्ज के क्लोज इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इससे ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये बच्चों हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी है, इसमें यहां पर आपको मिला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इसका फॉर्मूला मिला E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बाय R। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लैम्डा मींस चार्ज डेंसिटी एंड R डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम लाइन चार्ज। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड एप्लीकेशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज शीट। Intensity of electric field at any point due to charge sheet। तो बच्चों ये चार्ज शीट है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और यहां से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, इस पर हमको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये जो लाइन दिख रही है इसी को इस तरफ भी एक्सटेंड कर दीजिए और इसको एक्सिस ले लीजिए और एक सिलेंडर इमेजिन कीजिए। ऐसा सिलेंडर जो इस शीट को पेनिट्रेट कर रहा है, शीट के आर पार। तो अब इस कंडीशन में ये स्मॉल सरफेस होगा, इसका सरफेस एरिया सपोज ds, और जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वहां पर हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवीजन करना होता है। तो इस शीट की वजह से इंटेंसिटी रिपल्सिव नेचर की होगी, वो भी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में।
ऐसा केवल इस साइड नहीं होगा बल्कि इस साइड भी होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका भी सरफेस एरिया सेम होगा और वो भी इस साइड, क्योंकि इस शीट से दोनों तरफ से फ्लक्स निकलेंगे, राइट साइड की फ्लक्स और लेफ्ट साइड। तो यदि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds सरफेस इससे और इससे, तो d phi is equal to E dot ds प्लस E dot ds। ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस राइट साइड भी एमिटेड है और लेफ्ट साइड पर भी एमिटेड है। एमिटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए दोनों का ऐड करेंगे। तो d phi is equal to twice of E dot ds। इसका मतलब d phi is equal to twice E ds cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में। cos 0 1 होता है, इससे d phi is equal to twice E ds। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है इस शीट की वजह से जो स्मॉल एलिमेंट से बाहर निकल रहा है। पूरी शीट से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बच्चों phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ d phi means phi is equal to integration d phi की जगह 2 into E into ds means phi is equal to 2 into E into integration of ds means phi is equal to 2 into E into integration ds a. What is a? Total area of sheet. Integration ds means total area. And suppose total area of a sheet A, तो जैसे चार्ज डेंसिटी लिखा है और इस शीट पर चार्ज है Q, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होगा चार्ज अपॉन एरिया। What is Q? Total charge on sheet. And what is a? Total area of sheet. So charge density is equal to charge upon area. This is equation number 1. By Gauss theorem, total electric flux phi is equal to 1 upon epsilon 0 times of Q. ये हमने देखा है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए by 1 and 2, तो definitely 2 into E into A is equal to 1 upon epsilon 0 times of Q। मतलब E is equal to 1 upon 2 into epsilon naught into Q by A, means E is equal to sigma upon 2 into epsilon naught. What is sigma? Q by A. Charge density is equal to charge upon area, तो चार्ज अपॉन एरिया की जगह हमने सिग्मा रख दिया। तो इस तरीके से किसी चार्ज शीट की वजह से r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला E is equal to sigma upon 2 into epsilon naught। इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये इंटेंसिटी r पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब शीट के क्लोज पॉइंट्स या दूर पॉइंट सब पर इंटेंसिटी सेम होगी और इतनी ही होगी।
इसका मतलब यदि ग्राफ स्केच करोगे बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस r, तो जितनी इंटेंसिटी शीट के क्लोज पॉइंट पर होगी उतनी ही 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर सब पर इंटेंसिटी सेम। तो जीरो डिस्टेंस पर जितनी इंटेंसिटी, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी सेम इंटेंसिटी, 2 सेंटीमीटर पर भी सेम इंटेंसिटी, 3 सेंटीमीटर पर भी सेम। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो लाइन रहेगी। इस ग्राफ को आप बोलोगे इंटेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। और ये जो हाइट बता रही है इंटेंसिटी की, इसकी वैल्यू होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ को देख के समझ आ रहा है कि शीट की वजह से सभी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी इक्वल होगी। नेक्स्ट बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to two parallel charge sheet. Intensity of electric field at any point due to two parallel charge शीट्स। तो मान लीजिए बच्चों, एक ये शीट है, एक ये शीट है। इस शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, एक्चुअली में ये शीट है। मान लीजिए जैसे पूरी शीट है, लेकिन जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको केवल लाइन दिखाई देगी। ऐसी सेकंड शीट है, दो शीट्स है एक दूसरे के पैरेलल। इस पर चार्ज Q1, एरिया A1, इसलिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। सेकंड शीट के लिए भी यही कंडीशन है। अभी फिलहाल मैंने दोनों की चार्ज डेंसिटी डिफरेंट ली है, इसलिए सिग्मा 1 सिग्मा 2। और अभी दोनों शीट पॉजिटिवली चार्ज है। नो डाउट यदि ये दो शीट्स ली हैं तो इसमें डिफरेंट 3 रीजन्स डेवलप होंगे, एक यहाँ, एक दोनों शीट्स के बीच में, और एक यहाँ। तो इस तरीके से इसमें 3 रीजन्स होंगे। इसको बोल रहे हैं अपन फर्स्ट रीजन, इसको हम बोल रहे हैं सेकंड रीजन, और इसको हम बोल रहे हैं थर्ड रीजन। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो नो डाउट इसके अपोजिट क्या होगी, नेगेटिव। अब इस पर्टिकुलर फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी बताना तुमको, सेकंड रीजन में यहाँ कोई पॉइंट और यहाँ पर कोई पॉइंट। इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कीजिए। फर्स्ट शीट इसको रिपेल करेगी, सेकंड इसको रिपेल करेगी। दोनों की वजह से इंटेंसिटी E1 एंड E2 लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब नेगेटिव साइड। तो फिर इंटेंसिटी कितनी होगी इन फर्स्ट रीजन? तो हम लोग बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, तो हम बोलेंगे E1 is equal to minus of E1 plus minus of E2। भाई दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है ना, तो ऐड हो जाएंगी। अब ये बात अलग है कि दोनों नेगेटिव रहेंगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, पर है तो एक ही डायरेक्शन में, ऐड होगी, इसलिए ऐसा लिखा है। तो इंटेंसिटी in the first is the minus of E1 plus E2। अब यहाँ वैल्यू लग दीजिए,
intensity of electric field in first region minus what is E1 intensity at this point due to first sheet. तो अभी अपन ने फॉर्मूला ड्राइव करवाया है, जस्ट अभी किया सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. सिंगल शीट की वजह से इंटेंसिटी कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों सिग्मा 1 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट और इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट तो प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों शीट की वजह से नेट इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 into epsilon naught. This is what intensity of electric field in the first region due to two parallel charge sheet. अब यदि मैं बोलूं intensity of electric field in the second region, अभी फर्स्ट रीजन में देखा था, सेकंड रीजन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन यहाँ पर. तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ भी हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, फर्स्ट शीट उसको रिपील करेंगे, उसकी करंट इंटेंसिटी E1, सेकंड जो है वो भी रिपील करेंगे, उसकी करंट इंटेंसिटी E2. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो नेट इंटेंसिटी हम लोग बता सकते हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2 या डायरेक्ट E1 माइनस E2 कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, इसलिए. तो E इज इक्वल टू E1 कितना होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट प्लस इनटू माइनस माइनस और E2 की वैल्यू लगी. तो हमको इंटेंसिटी मिल रही है नेट इंटेंसिटी इन द सेकंड रीजन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द second reason. Next, intensity of electric field in third reason. Third reason का मतलब बच्चों यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज से चूंकि तो फर्स्ट शीट जो है वो भी रिपेल करेगी और सेकंड भी रिपेल करेगी. इंटेंसिटी E1 और इसकी करंट E2 और दोनों की करंट इंटेंसिटी इस साइड है, इस साइड मतलब पॉजिटिव साइड. तो इंटेंसिटी इन द थर्ड रीजन ये जाएगा E1 प्लस ऑफ E2. तो इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन इज इक्वल टू E1 कितना होगा बच्चों सिग्मा 1 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. E2 कितना होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. तो इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. ये होगी इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन. तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन तीनों रीजन में क्या फाइंड कर ली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज शीट. अब बच्चों यदि मैं इसी को फिर से डिस्कस करूं आपसे और आपसे बोलूं इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन, तो आप लोगों ने निकाला हुआ है ये माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट. इंटेंसिटी इन द सेकंड रीजन तो आप लोगों ने डिराइव किया है ये सिग्मा 1 minus sigma 2 upon 2 into epsilon naught. And intensity in the third region E3
आप लेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 इंटू एफ वाई। ये थर्ड रीजन, इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन। तो बच्चों ये फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी, सेकंड रीजन में हो रही है थर्ड रीजन। अब इसमें अभी जो हमने केस लिया था उसमें दोनों शीट पॉजिटिवली चार्ज थी और दोनों की चार्ज डेंसिटी डिफरेंट थी। पर यदि दोनों शीट पॉजिटिवली चार्ज होती और यदि दोनों की चार्ज डेंसिटी भी सेम होती, मतलब बोलते इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा। इसका मतलब हम दो शीट ले रहे हैं और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और दोनों की चार्ज डेंसिटी भी सेम होती है, सेम हो, दोनों का चार्ज सेम, दोनों का एरिया सेम, तो नो डाउट चार्ज डेंसिटी सेम होगी। तो फर्स्ट रीजन में इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, कितना बचेगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड रीजन में इंटेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा, 0 आ जाएगा। थर्ड रीजन में इंटेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब दोनों शीट पर चार्ज डेंसिटी सेम तो है पर दोनों नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर फर्स्ट रीजन में यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ वैल्यू रख दीजिए माइनस सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, माइनस 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 2 सिग्मा इंटू माइनस प्लस, कितना जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड रीजन में माइनस सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा मतलब प्लस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए 0 हो जाएगा। यहां पर कितना होगा बच्चों, माइनस सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, मतलब आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड रीजन, थर्ड केस इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, मतलब हमने दो शीट तो ली है, उसमें से एक शीट पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, और दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। तो इस केस में क्या होगा, तो आप यहां पर रख दीजिए सिग्मा माइनस सिग्मा 0 जाएगा, यहां पर रख दीजिए सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा मतलब सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड रीजन में कितना आएगा, तो सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। ये जो तीसरा केस है ना बच्चों, ये कैपेसिटर का केस होता है, आगे पर पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर, उसमें दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसलिए उसमें जो भी इंटेंसिटी होती है वो कहाँ होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में, आउटसाइड में नहीं रहती, इसलिए हम कैपेसिटर को पकड़ सकते हैं। फैन वगैरह में लगा रहता है, ये सारी चीजों में लगा रहता है, आप इजीली बाहर से पकड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच में नहीं हाथ डालोगे तो आप झटका खा जाओगे, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी होती है, राइट। तो ये थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटेंसिटी आ रही है, कहां आ रही है, इन बिटवीन द प्लेट्स। तो मैं बच्चों साइड में हट गया हूं, आप वीडियो को पॉज करके यदि नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो।